दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत को दुनिया का सबसे खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, राजस्थान के मैदान पर दिख गया अब तक का सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला। दिल्ली और राजस्थान के बीच हुआ कुछ ऐसा मैच जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। खलील अहमद और मुकेश कुमार की घातक गेंदबाजी के आगे नतमस्तक हुए राजस्थान के बल्लेबाज। तो आखिर राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कराई अपनी टीम की मैच में वापसी? किस बल्लेबाज ने ठोके सबसे तेज अर्धशतक? किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट? राजस्थान के दिल्ली के सामने कितने रनों का रखा पहाड़ जैसा लक्ष्य? दोनों टीमों के बीच हुए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, राजस्थान रॉयल और दिल्ली कैपिटल में कौन सी टीम बनेगी चैंपियन? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल का 9वां मुकाबला सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में दिल्ली कैपिटल्स राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। यह मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और राजस्थान रॉयल्स को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। राजस्थान की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर यशस्वी जायसवाल के साथ जॉस बटलर आए। ये दोनों बल्लेबाज बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं दिल्ली की तरफ से पहले ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज खलील अहमद। राजस्थान के बल्लेबाजों को रन बनाने में खलील के ओवर में काफी दिक्कत हो रही थी। एक एक रन बनाने के लिए राजस्थान के बल्लेबाज तरस रहे थे। पहले ओवर में खलील अहमद ने केवल 4 रन दिए। टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए दिल्ली की तरफ से मुकेश कुमार, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने मुकेश कुमार को नहीं छोड़ा। ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन मुकेश कुमार ने बदला लेते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और दिल्ली कैपिटल्स को 9 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। स्टेडियम में बैठे राजस्थान के दर्शक बेहद निराश हो गए। वहीं दिल्ली का खेमा खुशी से झूम उठा, लेकिन जॉस बटलर मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए संजू सैमसन आए। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी, क्योंकि पहला विकेट बहुत जल्द राजस्थान का गिर चुका था। दिल्ली के गेंदबाज बेहद खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। राजस्थान के बल्लेबाजों को रन बनाना बेहद मुश्किल हो रहा था। टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर खलील अहमद। इस ओवर में भी खलील ने केवल 3 रन दिए। राजस्थान का स्कोर बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। 3 ओवर में केवल 12 रन बन पाए थे। टीम के लिए चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर से मुकेश कुमार, लेकिन इनके ओवर की पहली गेंद पर संजू सैमसन ने शानदार चौका जड़कर उनका स्वागत किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी वो नहीं रुके। मुकेश कुमार की दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी संजू सैमसन होकर नहीं तीसरी गेंद को भी बाउंड्री के बाहर भेजकर चौका बटोर लिया। यानी लगातार 3 गेंद पर 3 चौके जड़कर संजू सैमसन ने टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा दिया। राजस्थान के रनों की रफ्तार बढ़ चुकी थी। संजू सैमसन और जॉस बटलर मैदान पर खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर चुके थे। राजस्थान के बल्लेबाजों ने अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में 26 रनों तक एक विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। खलील अहमद के ऊपर से संजू सैमसन ने 14 रन बटोरिए और इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत पूरी तरह से हैरान और परेशान हो चुके थे। उन्हें विकेट की तलाश थी और 5वां ओवर फेंकने के लिए अपनी टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज नौरखिया को गेंद थमाई बेहद खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। राजस्थान के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। मैदान पर एक रन के लिए तरस रहे थे। नौरखिया की गेंदबाजी देखकर दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से हैरान और परेशान हो चुके थे। नौरखिया ने अपने इस ओवर में केवल 3 रन दिए। राजस्थान का 5 ओवर में केवल 29 रन बन चुका था। दिल्ली की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए एक बार फिर से खलील अहमद आए और आते ही अपने ओवर की दूसरी गेंद पर इस बार उन्होंने संजू सैमसन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दिल्ली कैपिटल्स को दूसरा विकेट मिल गया। राजस्थान का 30 रनों के स्कोर पर 2 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। टीम की स्थिति बेहद खराब नजर आने लगी। दिल्ली की खतरनाक गेंदबाजी के आगे राजस्थान के बल्लेबाज घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। जॉस बटलर का साथ देने के लिए मैदान पर रियान पराग आए। अब इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले में 6 ओवर में 32 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर राजस्थान के बल्लेबाजों को देखकर यही लग रहा था कि दिल्ली के सामने बड़ी आसानी से 160 से 170 रनों का लक्ष्य रखने में सक्षम होगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, दिल्ली कैपिटल और राजस्थान रॉयल्स में कौन सी टीम बनेगी इस बार आईपीएल की विजेता? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, 5 बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई का ऐसा डाउनफॉल इस बार आया है कि मुंबई आईपीएल इतिहास की सबसे बदतर टीम बन चुकी है। आईपीएल 2024 के सबसे रोमांचक मैच मुंबई और हैदराबाद के घमासान के लिए तो हर कोई बेकरार था, क्योंकि इन दोनों टीमों के बीच हमेशा की कांटे की टक्कर मुकाबला होता है। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यह मुकाबला मुंबई के गेंदबाजों और मुंबई टीम के लिए इतिहास इतना शर्मनाक मुकाबला साबित होगा, जहां मुंबई के गेंदबाज तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। जी हां, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में ऑरेंज आर्मी को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला था। हार्दिक पांड्या ने हैदराबाद के बल्लेबाजों को पहले बैटिंग का न्योता दिया और ये अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हुआ। जब मैदान में तहलका मचाने उतरे ट्रेविस हेड तो पहले बल्ले से ऐसा कोहराम मचाया कि केवल 24 गेंद में 9 चौके की 3 तूफानी छक्के की बदौलत 62 रन बनाकर मुंबई के गेंदबाजों को नानी याद दिला दी। तो दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा ने तो मुंबई की गेंदबाजी को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। हार्दिक पांड्या से लेकर माफाका, पीयूष चावला से लेकर कुवैजे, हर किसी को तारामंडल के दर्शन करते हुए अभिषेक शर्मा ने केवल 23 गेंद पर 63 रन ठोक डाले, वो भी 3 चौके और 7 तूफानी छक्कों की बदौलत। आलम यह था कि 7 ओवर में हैदराबाद ने 100 रन बना लिए थे, तो 15 ओवर में 200 रनों का आंकड़ा उन्होंने पार कर लिया था। पलक झपकते ही हेनरी क्लासेन ने भी केवल 34 गेंद में 4 चौके और 7 तूफानी छक्कों की बदौलत 80 रन ठोककर मुंबई के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम
किया था और 18 ओवर में 243 रन ठोकने वाली हैदराबाद ने आज बेंगलोर का आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर का रिकॉर्ड तोड़कर आईपीएल के 17 सालों का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर डाला। 20 ओवर में 277 रन बनाकर पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा दिया। जहां मुंबई के लिए तो ये दिन इतना शर्मनाक साबित हुआ कि मुंबई के फैन तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। मुंबई के गेंदबाजों का करियर ही आज तबाह हो गया। तभी तो पूरी दुनिया भी हैरान रह गई हैदराबाद की इतनी खतरनाक बल्लेबाजी देखकर, जहां दुनिया भर के दिग्गजों ने भी मुंबई के गेंदबाजों और उनके कप्तान का जमकर मजाक उड़ाया। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो खुद छक्कों के सरताज माने जाने वाले क्रिस गेल ने कह दिया कि मैंने मुंबई के खिलाफ इतने मैच खेले हैं, लेकिन आज तक मैं कभी ऐसी बैटिंग नहीं कर पाया। मुझे नहीं पता हैदराबाद के बल्लेबाज आज कौन सी डाइट लेकर आए थे, ये पिच में ऐसा क्या था, लेकिन ऐसा लगा कि नहीं कि आज मुंबई के गेंदबाज मुंबई की तरफ से खेल रहे हैं। सल्यूट है इन हैदराबाद के गेंदबाजों को जिन्होंने हमारा रिकॉर्ड तोड़ा। मैं इस पर भरोसा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मुझे इनकी तारीफ करनी पड़ेगी। तो भाई कमेंट्री कर रहे सुरेश रैना ने कह दिया कि भाई यहाँ पर हो क्या रहा है, ये कप्तान की गलती है या गेंदबाज की या फिर बल्लेबाज इतने अव्वल दर्जे की है, बताना मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं आज मुंबई के गेंदबाज पुरानी लय में नजर नहीं आए जो वो रोहित की कप्तानी में नजर आते थे। हार्दिक पांड्या को मुंबई का कप्तान बनाना शायद मुंबई के डाउनफॉल की शुरुआत है। ये बात आज हैदराबाद ने एक बार फिर साबित कर दिखाई। उनकी बैटिंग देखकर तो मुझे डर लगने लगा था कि आज ये हो क्या रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कह दिया कि मैं अपने गेंदबाजों से डिसअपॉइंट हूँ। बल्लेबाज चाहे जितनी भी अच्छी बैटिंग करें, लेकिन गेंदबाज के पास हमेशा चांस होता है वापसी करने का, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हार्दिक भी पूरी तरह से हैरान था। मुझे लगता है कि इसका पूरा क्रेडिट हैदराबाद को दिया जाना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की वो आउट ऑफ द बॉक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। उनकी तारीफ तो होनी ही चाहिए। तो केवल इतना ही नहीं, अब तो खुद ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग का कहना है कि यही तो आईपीएल की खूबी है, यहाँ कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं। इतना बड़ा स्कोर वो भी मुंबई के गेंदबाजों के खिलाफ बनाना, ये अपने आप में ऐतिहासिक लम्हा था। निश्चित तौर पर हैदराबाद ने वो किया है जो कोई नहीं कर पाता था। मुझे तो लगता है यदि इसी तरीके से चलता रहा तो हैदराबाद इस बार आईपीएल 2024 की चैंपियन बनेगी। मुझे मुंबई के लिए बहुत बुरा लग रहा है। चैंपियन टीम की इस तरीके से पिटाई होते देखना अपने आप में दिल तोड़ देने वाला लम्हा था। तो केवल वही नहीं, पाकिस्तान के सबसे बड़े दिग्गज माने जाने वाले शोएब अख्तर ने भी कह दिया कि मुंबई का इस तरीके से खराब हालत देखकर मेरा दिल ही टूट गया। ये चैंपियन टीम जो रोहित की कप्तानी में आईपीएल डोमिनेट करती थी, आज हैदराबाद जैसी थर्ड क्लास टीम ने उन्हें इस तरीके से पीटा। मुझे तो अभी भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रोहित को कप्तानी से हटाना मुंबई के खेमे के लिए सबसे बड़ी गलती थी। अब मुंबई को समय खत्म हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि अगले कई सालों तक आईपीएल भी जीत पाएंगे। यहां तक कि अंत में खुद मुंबई के दिग्गज किरण पोलार्ड कह गए कि मेरे पास तो बताने के लिए शब्द नहीं है, मैदान में हो क्या रहा था मुझे समझ नहीं आया। एक टाइम था जब हम ऐसे बैटिंग किया करते थे, गेंदबाज हमसे डरते थे, लेकिन आज हमारे गेंदबाजों की इस तरीके से पिटाई हो रही है। सच में समय बदलते देर नहीं लगती। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की पिटाई और ऐसी हार के बाद हम कभी उसके उभर पाएंगे। ये बेहद ही निराशाजनक प्रदर्शन था हमारे लिए। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे अब तो दुनिया भर के दिग्गज भी मुंबई का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि मुंबई और हैदराबाद में कौन बनेगा आईपीएल 2024 का चैंपियन? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आईपीएल 2024 का 8वां मैच सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस की टीम के बीच हैदराबाद का घरेलू मैदान राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर खेला गया, जहां पर इस मैच में मुंबई की टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो गलत साबित हुआ क्योंकि इस मैच में हैदराबाद की टीम ने रनों की आंधी मैदान पर लाकर सबसे बड़ा चमत्कार कर दिया है। दरअसल इस मैच में हैदराबाद की टीम के बल्लेबाजों ने मैदान के चारों तरफ छक्के और चौकों की बारिश करते हुए आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया है। जहां पर इस मैच के अंदर हैदराबाद की टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आई ट्रेविस हेड ने 24 गेंद पर 9 चौके और 3 छक्कों की मदद से 62 रन का योगदान दिया, तो वहीं अभिषेक शर्मा ने 23 गेंद पर 3 चौके और 7 छक्के की मदद से 63 रन का योगदान दिया। इसके अलावा एडन मार्करम ने 28 गेंद पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 42 रन का नाबाद योगदान दिया, तो वहीं हेनरिक क्लासेन ने 34 गेंद पर 4 चौके और 8 छक्के की मदद से 78 रन का नाबाद योगदान दिया और आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। और हैदराबाद की टीम ने 277 रन 3 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में बना दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने आज रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम का सबसे बड़ा स्कोर तोड़ दिया है। इस दौरान सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 277 रन 3 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर के अंदर बना दिया। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम का 263 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाने का सबसे बड़ा स्कोर 2013 के बाद अब 11 साल के लंबे इंतजार के बाद तोड़ दिया। इस दौरान उन्होंने पिछले साल लखनऊ की टीम के द्वारा बनाए गए 257 रन 5 विकेट के नुकसान पर बड़े स्कोर को भी पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा आरसीबी की टीम का 248 रन 3 विकेट के नुकसान पर 2016 में बनाया गया स्कोर अब चौथे नंबर पर आ चुका है। तो दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद की तूफानी पारी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल 2024 के 8वें और सबसे रोमांचक मुकाबले के लिए आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें मुंबई इंडियंस के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में इस मुकाबले का गवाह बनने के लिए पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और जैसे मुंबई के नए नवेले कप्तान हार्दिक पांड्या टॉस के लिए उतरे, तब किस्मत ने भी उनका साथ दिया। सिक्का उनके पक्ष में रहा और टॉस जीतकर उन्होंने पहले मेजबान हैदराबाद को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया।